हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी कैप चैनल में। मैं हूँ रीता और आज लेके मैं आई हूँ आपके लिए पॉलिटी जीके के क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी आपकी पॉलिटी पूछी जाती है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 21 क में दिया गया था। और 2002 में यह संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। इस संविधान संशोधन के माध्यम से हमारी शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था और इसे 1 अप्रैल 2010 को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। RTE, राइट टू एजुकेशन, मतलब निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1952। अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 552 होती है और इसे निम्न सदन के नाम से भी हम जानते हैं, निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। अगर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन थे? जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे इसके लोकसभा के पहले अध्यक्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में है कितने आर्टिकल्स हैं हमारे? तो भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल हैं हमारे संविधान में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया है? तो किस रूप में घोषित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसे घोषित किया गया है। अगर प्रस्तावना के शब्द की बात की जाए तो कहाँ से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। किसके? नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो हम प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी प्रस्तावना में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार। यह एक क्या है? विधिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 301 के तहत क्या किया गया था? तो इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो क्या बना दिया गया था? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। किसे? संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो किसमें? हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तीनों में, सभी में। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल, तीनों में ये शक्तियां हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं ये लोकसभा का सदस्य होते हैं और ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, वर्ष में 2 बार। और दोनों में कितना? 6 महीने का अंतराल होगा दोनों के बैठकों में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए। अगर राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। और इसकी सदस्य संख्या की बात करें तो 245 है। कितनी है? 245 है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। कब? कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख किया गया है। और राज्यसभा के सभापति की बात की जाए
तो कौन है अभी, तो वो कौन होते हैं, वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। और अभी के जो वर्तमान के हमारे कौन हैं उपराष्ट्रपति, तो जगदीप धनखड़ हैं। कौन है, जगदीप धनखड़। और ये क्या हैं, ये हमारे अभी राज्यसभा के सभापति हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो कौन भेजता है, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। कौन भेजता है, उत्तर प्रदेश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो कब, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है तो किसके तहत पड़ती है, तो हमारा स्थानीय जनता की, किसके तहत, स्थानीय जनता के तहत की जरूरत पड़ती है। अगर हम पंचायत राज की बात करें तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 2 अक्टूबर। कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में। कब हुई थी, नागौर जिले में। और किसकी समिति, किसके मतलब सुझाव से हुई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव से हुई थी। और किन 3 देशों में जहां पंचायती राज नहीं है, तो कहां कहां नहीं है, तो हमारे नागालैंड में, मेघालय और मिजोरम, इन तीनों जगह क्या है, पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 40। कितनी है, 40। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली क्या है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो कितनी भाषाएं हैं, तो ए। जब हमारा मूलभूत संविधान जब बना था उसमें कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं उस समय थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयललिता मुख्यमंत्री हैं, कहाँ की मुख्यमंत्री थी जयललिता, तो ये थी तमिलनाडु की। कहाँ की थी ये जयललिता, कहाँ की मुख्यमंत्री हैं, तो ये तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं। कहाँ की, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कौन है, बसवराज बोम्मई हैं। अगर केरल की बात की जाए तो कौन है, पिनाराई विजयन। कौन है केरल की जो मतलब मुख्यमंत्री कौन है अभी, तो पिनाराई विजयन है। अगर तमिलनाडु की बात की जाए वर्तमान में तो कौन है, M.K. स्टालिन है। कौन है, M.K. स्टालिन है। कौन, M.K. स्टालिन है अभी वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 14वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे, तो कब हुए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अप्रैल मई 2004 में हुए थे। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, तो कौन होते हैं ये, मैंने पहले ही बताया था आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगर अभी बात की जाए तो अभी कौन है, तो हमारे जगदीप धनखड़ है। कौन है, जगदीप धनखड़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो किसकी, तो गवर्नर यानी राज्यपाल, गवर्नर। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 356। और ये इसकी जरूरत कब पड़ती है राष्ट्रपति शासन की, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो तो उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार दे देता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।